साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए करीब 11 महीने हो चुके हैं और 14 जून 2020 के बाद अब 14 जून 2021 भी आने को है, यानी कि एक पूरा साल गुजरने को है। लेकिन अब भी तलाश, जांच और एक्शन जारी है। अब इस बीच गोवा में बहुत बड़ी छापेमारी हुई, या कहें कि सबसे बड़ी रेड मारी गई, जिसके बाद गोवा से बहुत बड़ी अरेस्टिंग हुई है। जी हां, गोवा से बीच पार्टी के मास्टरमाइंड, गोवा में फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े राजदार को पकड़ा गया है और इसे सुशांत केस में बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि पहले भी सुशांत का मामला गोवा से जुड़ता रहा और अब गोवा से ये बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। तो क्या हुआ है गोवा में, कहां हुई छापेमारी, कैसे दबोचा गया पार्टीज का मास्टरमाइंड, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर एनसीबी के साथ ही सीबीआई और ईडी की टीमें भी जांच कर रही हैं। हालांकि अब पूरा साल होने को है और अब सुशांत के परिवार के साथ ही सुशांत के फैंस के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। किसी भी केस की जांच में इतना समय तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन मामला कई बड़े बड़े लोगों, कई रसूखदार लोगों से जुड़ा होने के कारण हो सकता है कि समय ज्यादा लग रहा हो। अब इस बीच सीबीआई की जांच तो जब पूरी होगी तब होगी, लेकिन एनसीबी लगातार शानदार काम कर रही है और एनसीबी की चार्जशीट की कोर्ट ने तारीफ भी की थी और अब भी एनसीबी का ही एक्शन जारी है। सुशांत केस में गोवा लंबे समय से एनसीबी और सीबीआई के निशाने पर रहा है और इस बार एनसीबी ने गोवा में छापेमारी, या कहें कि सबसे बड़ी छापेमारी, सबसे बड़ी रेड कर दी और एनसीबी की टीम लीड मिलने के बाद गोवा पहुंची थी और सीधे सीधे बड़ा एक्शन कर डाला। एनसीबी की टीम पहले गोवा पहुंची तो गोवा के पणजी गई और वहां उसके बाद कोलवा और फिर मडगांव इलाके से एनसीबी की टीम को बड़ी सफलता मिली, जहां से एनसीबी ने हेमल शाह नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, हेमल शाह नाम के ड्रग पेडलर को एनसीबी ने गिरफ्त में ले लिया है, जो कि बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा कनेक्शन है सुशांत सिंह राजपूत के साथ। अब हेमल का सुशांत के साथ कनेक्शन भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले यहाँ पर समझिए कि हेमल शाह कौन है और कैसे एनसीबी हेमल तक पहुंच गई। तो हेमल शाह का नाम लंबे समय से कई पेडलर्स के जरिए सामने आ रहा था, मगर एनसीबी को हेमल की कोई लीड नहीं मिल पा रही थी और हेमल शाह का पकड़ा जाना बेहद जरूरी था, क्योंकि हेमल शाह ही वो शख्स है जो गोवा में बॉलीवुड के लोगों की बीच पार्टीज अरेंज करता है और हेमल शाह ही वो शख्स है जो इन पार्टीज में ड्रग का भी अरेंजमेंट करता है। और जैसे ही हेमल के गोवा में होने की लीड एनसीबी को मिली तो एनसीबी ने 3 टीमें बनाकर रेड शुरू कर दी। पणजी, कोलवा और मडगांव में एक साथ रेड की गई और हेमल शाह को पकड़ लिया गया। हेमल शाह के पास से भारी मात्रा में ड्रग भी बरामद हुई है, जो कि वो सप्लाई करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही हेमल को एनसीबी ने दबोच लिया। यानी कि गोवा से एनसीबी ने उस बड़ी मछली को पकड़ लिया जो बॉलीवुड का बड़ा राजदार है और जो अक्सर गोवा में ड्रग पार्टीज का अरेंजमेंट करता है और बॉलीवुड के लिए सबसे खास इंसान है ड्रग के अरेंजमेंट के लिए गोवा के अंदर। अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में हेमल शाह की गिरफ्तारी को बड़ा एक्शन माना जा रहा है, क्योंकि सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती और रिया का भाई शौविक भी गोवा गए थे और वहां पर सुशांत को ड्रग देने का आरोप है। इतना नहीं, गोवा के जरिए विदेशों से भी ड्रग मंगवाई जाती थी, जो कि सुशांत को जबरदस्ती दी जाती थी और उस ड्रग का सप्लायर भी यही हेमल शाह था। और इतना नहीं, जब कहीं से कोई ड्रग का अरेंजमेंट नहीं होता था, कहीं ड्रग नहीं मिल पाती थी, तो हेमल शाह कोरियर के जरिए भी ड्रग का अरेंजमेंट करवाता था और इसीलिए लंबे समय से हेमल शाह की एनसीबी को तलाश थी और अब वो तलाश पूरी हो गई है। हेमल शाह पर शिकंजा कस लिया गया है और हेमल को पकड़ लिया गया है। अब हेमल मुंह खोलेगा और बॉलीवुड के कई सारे राज बताएगा। और सबसे बड़ी बात, सुशांत सिंह राजपूत तक ड्रग पहुंचाने में कौन कौन शामिल थे, कौन कौन सुशांत के लिए ड्रग खरीदता था और कैसे सुशांत सिंह राजपूत तक इसे पहुंचाया जाता था, इसका भी खुलासा होगा। हेमल शाह इसका भी सबसे बड़ा पर्दाफाश करेगा। तो जैसे ही हेमल शाह का खुलासा सामने आएगा हम वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तो
हेमल की गिरफ्तारी इस केस में सबसे बड़ी, या कहें कि बहुत बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है, जो कि कई सारे राज, कई सारे खुलासे कर सकता है। तो आपका इस बड़े अपडेट पर क्या कहना है, एनसीबी के एक्शन पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। तो दिलीप ताहिल बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स में से एक हैं और लंबे समय से फिल्मी दुनिया में सक्रिय हैं। कई बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, उनके काम को खासा याद भी किया जाता है, पसंद भी किया जाता है। लेकिन इस बीच तब खलबली मच गई जब एनसीबी ने दिलीप ताहिल के बेटे ध्रुव ताहिल को 35 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, ध्रुव को गिरफ्तार किया गया और वो भी 35 ग्राम एमडी के साथ। अब इसके बाद तो खलबली मच गई, लेकिन इससे भी बड़ी खलबली तब मची जब ध्रुव ताहिल का सीधा कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ता हुआ दिखा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। असल में एनसीबी ने पहले मुजम्मिल अब्दुल रहमान शेख नाम के ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया था और जब मुजम्मिल से पूछताछ हुई तो हैरानी भरे खुलासे हुए। जी हाँ, मुजम्मिल के साथ ध्रुव ताहिल की व्हाट्सएप चैट निकल कर सामने आ गई। मुंबई मिरर के मुताबिक इस चैट में ध्रुव ताहिल ने मुजम्मिल से ड्रग खरीदी थी और उसके सबूत थे, और एक बार नहीं बल्कि कई बार इसके लिए पेमेंट भी किया गया। यही नहीं, ये पेमेंट कोई छोटी मोटी पेमेंट नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट भी मुजम्मिल को की गई थी, जो कि हजारों में नहीं बल्कि लाखों में भी थी और कई लाखों में थी। और मुजम्मिल के व्हाट्सएप चैट से इसका खुलासा हुआ, जिसमें यह भी आरोप है कि ध्रुव ताहिल लगातार ड्रग खरीदता रहा और उसके लिए पेमेंट भी करता रहा। इतना नहीं, मुजम्मिल के ही व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि उसका सीधा संबंध रीगल महाकाल और साहिल शाह से भी था। जी हाँ, सही सुना आपने, वही रीगल महाकाल जिसे एनसीबी ने कुछ महीने पहले सुशांत ड्रग केस में गिरफ्तार किया था, और उसी रीगल महाकाल का मुजम्मिल के साथ भी संबंध था और इनका सप्लायर भी एक ही था। और देखिए, साहिल शाह के साथ भी मुजम्मिल का संबंध जुड़ता हुआ दिख रहा है। एनसीबी को मुजम्मिल की चैट में साहिल का भी नाम दिखा है, और साहिल शाह तो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग के मामले में मुख्य आरोपी तक बनाया जा चुका है। हालांकि साहिल अभी फरार है, लेकिन अब मुजम्मिल के चैट में उसका नाम आने से एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत के केस में नया मोड़ आ गया है। मुजम्मिल लगातार साहिल को भी ड्रग सप्लाई करता था और रीगल महाकाल के भी संपर्क में था, और यही लोग सुशांत के घर तक भी ड्रग पहुंचाते थे। अब वही मुजम्मिल इधर दिलीप ताहिल के बेटे ध्रुव ताहिल के भी संपर्क में था, और आज से नहीं बल्कि 2019 से। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा खुलासा है और बहुत बड़ा आरोप है कि ध्रुव ताहिल 2019 से लगातार ड्रग पेडलर मुजम्मिल के संपर्क में था और लगातार तब से ही उससे ड्रग खरीद रहा था और इसके लिए लगातार बड़ी पेमेंट्स भी कर रहा था। अब यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि सुशांत सिंह राजपूत को भी 2019 के ही दौर से ड्रग देना शुरू किया था, और तब से ही सुशांत की हालत भी बिगड़ना शुरू हुई थी। यानी कि 2019 दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, और इसका आपसी संबंध साहिल शाह, रीगल महाकाल के जरिए मुजम्मिल और ध्रुव ताहिल तक भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर बड़ा कनेक्शन तो निकल कर सामने आ गया है, और अब एनसीबी ये तलाश कर रही है कि ध्रुव ताहिल का सुशांत से सीधा सीधा कितना कनेक्शन है और सीधे सीधे कितनी गहराई तक ये मामला सुशांत से जुड़ा है, क्योंकि एनसीबी एक चार्जशीट कोर्ट में पेश कर चुकी है, जिसकी कोर्ट ने खासी तारीफ भी की थी, और अब जल्द ही एनसीबी इस मामले पर एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने वाली है। और अब इस बीच ध्रुव ताहिल का ड्रग के साथ गिरफ्तार होना और सुशांत के साथ कनेक्शन निकलना बड़ी बात है, और अगर एनसीबी को इसे लेकर पुख्ता सबूत मिले तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इसे भी शामिल किया जा सकता है, और फिर बॉलीवुड के पूरे ड्रग गैंग का पर्दाफाश होना तय है। तो आपका इस मामले पर क्या कहना है? सुशांत सिंह राजपूत के साथ कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा कनेक्शन ये हो सकता है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें।